हेलो एवरीवन। मैं हूँ डायना और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। पहले हमने बात की थी प्री क्लासिकल स्कूल की या फिर डिमोनोलॉजिकल स्कूल की, जहाँ पे हम ये देख सकते थे कि क्राइम जो है वो कोई ह्यूमन एक्ट की तरह कंसिडर नहीं किया जाता था, बल्कि उसे एक्ट ऑफ एन ईवल जो कि एक ह्यूमन की बॉडी को पोजेस करती थी। एंड फिर वो जो ह्यूमन था वो उसके पोजीशन में वो एक्ट करता था। और वो जो एक्ट था वो अगेंस्ट द सोसाइटी कंसीडर किया जा सकता था या फिर अगेंस्ट द चर्च कंसीडर किया जा सकता था। एंड जो सजाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्श और ब्रूटल हुआ करती थी, क्योंकि मेन एम जो था उस पनिशमेंट का वो यही था कि उस इविल स्पिरिट को उस इंसानी बॉडी से बाहर निकाल सके। एंड अगर वो इंसान उस पनिशमेंट को सरवाइव कर जाता है, दैट मीन्स कि वो इंसान जो है वो अब एक प्योर सोल है, ठीक है। एंड दैट पर्सन इज फ्री फ्रॉम ऑल सच काइंड ऑफ पोजेशंस, जिससे कई बारी इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब मेंटल स्टेट में पहुंच जाते थे या फिर सरवाइव ही नहीं कर पाते थे। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अ मोर प्रैक्टिकल और लॉजिकल, एक रैशनल स्कूल की तरफ, जो कि क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी जिसे हम कंसीडर करते हैं। अब ये जो स्कूल था ये आया था एनलाइटमेंट पीरियड के टाइम पे, 18th सेंचुरी में। एंड ये जो था इट एक्टेड एज अ क्रिटिसिज्म टू द ब्रूटल आर्बिट्ररी प्रैक्टिस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो था उस टाइम पे वो बना ही चर्च से था, जो कि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों को ही हैंडल करते थे। तो यहाँ पे ये जो स्कूल था इसकी कुछ कैरेक्टर्स थी, जैसे कि ये ज़्यादा रैशनल था, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता था। यहाँ पे हम क्राइम को भी समझने की कोशिश कर रहे थे एंड पनिशमेंट के नेचर को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। एंड यहाँ हम फोकस कर रहे थे इंडिविजुअल राइट्स पे, जस्टिस पे एंड फेयरनेस पे, जो कि इससे पहले हमें देखने को नहीं मिली थी। अब की प्रिंसिपल्स क्या है इस क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के? तो ये बेस्ड है कुछ 5 चीज़ों की ऊपर। सो फर्स्ट वन इज रैशनैलिटी एंड फ्री विल। यानी कि अब इस स्कूल का ये कहना है कि ह्यूमन जो है ना वो बेस्ड है, मतलब ये एक अजम्पशन है, इसका ये कहना है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक रैशनल बीइंग है, एक सोशल बीइंग है, रैशनल बीइंग है, ठीक है। और ये अपनी मन मर्जी का मालिक है। यहाँ पे लोग लॉजिकल चॉइसेस करते हैं। लोगों में इतनी समझ है कि उन्हें अपने लिए क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है, उन्हें क्या करना पसंद है क्या नहीं पसंद। एंड ये इस चीज़ को कम्प्लीटली लाइक हटा देता है, इग्नोर करता है। आप ये समझो कि कोई इवल स्पिरिट आके या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके किसी से कोई काम करवा सकती है। अगला जो है प्रिंसिपल, इट इज़ हेडोनिस्टिक कैलकुलस। ये जो था बेकारिया सॉरी बेंथम, जेरेमी बेंथम का दिया हुआ था। ये जो प्रिंसिपल है ये सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो पोटेंशियल प्लेजर या फिर बेनिफिट्स, यानी कि अपने हक में होने वाले फायदे को अच्छे से भावतोल कर सकता है। और उसको ये भी पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि क्या सज़ा मिल सकती है, वो भी उसे पता है। तो वो अच्छे से देखता है, परखता है एंड फिर वो आगे बढ़ के क्राइम करता है। अगला है डेटरेंस एज अ प्राइमरी गोल। यहाँ पे इन थिंकर्स का, जो आगे आने वाले थिंकर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उन थिंकर्स का ये कहना था कि डर ही सबसे अहम हमारा गोल है। अम, यानी कि हमारा जो भी सिस्टम है पनिशमेंट का, ये बेस्ड है कि लोगों में डर बने। लोगों में एक डर होना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उससे भी ज़्यादा कि भाई अगर मैं गलत करूँगा तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। सही काम करने के लिए भले ही मुझे तारीफ मिले या ना मिले, लेकिन गलत काम करने पे मुझे सज़ा मिलेगी। लोगों में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो पनिशमेंट है उसकी हमने बात की थी कि उसका जो नेचर है वो स्विफ्ट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए एंड प्रोपोर्शनेट होना चाहिए टू द क्राइम जो कि कोई इंसान कर रहा है, ताकि जो क्राइम करने वाला इंसान है उसे डिस्करेजमेंट मिले, ठीक है। सो नाउ प्रोपोर्शनैलिटी इन द पनिशमेंट। पनिशमेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि पनिशमेंट जो है वो फिट टू द क्राइम हो, ठीक है। अगर क्राइम जो है वो कोई चोरी का है तो उसके लिए पनिशमेंट जो है वो 100 कोड़े या फिर 1000 कोड़े नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ही इनह्यूमन हो जाएगा एंड वो
इससे कई गुना ज़्यादा लाइक जो क्राइम किया गया है, उससे कई गुना ज़्यादा सीवियर है। तो अगेन इससे डर बैठे या ना बैठे, लेकिन एक हार्श वो जो इंसान है जिसको ये पनिशमेंट हम दे रहे हैं, जिसने ये क्राइम किया है, वो इंसान आगे से ज़्यादा हार्श हो जाएगा। एंड इसके बाद वो फिर इससे भी ज़्यादा सीवियर क्राइम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं चाहे जो भी क्राइम क्यों ना करूँ, मुझे सज़ा तो यही मिलेगी। अगला हमारा जो नोशन है वो कहता है कि इक्वालिटी जो है उसके सामने लाइक लॉ के सामने सभी इक्वल होने चाहिए, ठीक है? तो जो क्लासिकल स्कूल है ये एडवोकेट करता है लीगल सिस्टम्स की, जहाँ पे लॉज़ जो क्लियर हों, लॉज़ के कोई 2 अर्थ निकल रहे हैं, 3 अर्थ निकल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आए, ऐसा होना चाहिए। ईज़ी भाषा में होना चाहिए कि हर इंसान को समझ में आए और पब्लिक को पता हो, यूनिफ़ॉर्मली अप्लाइड हो सब पे। यानी कि कोई डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए, क्लास डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए, फिर कास्ट डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए। कोई अमीर-गरीब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और जस्टिस जो है वो इम्पार्शियल हो, यानी कि सबके हिस्से में बराबर हो। और जो पूरा सिस्टम है लॉ का, ये बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए वेल्थ यानी कि पैसा, शोहरत इन सब से, स्टेटस से, यानी कि किसका क्या लेवल है, किसका क्या ओहदा है सोसाइटी में, किसकी कितना फिर कनेक्शंस यानी कि किसकी कितनी पहुँच है, उससे ये बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर इम्पोर्टेंट थिंकर सिज़ार बेकारिया। ये एक इटालियन पर्सन थे एंड ही इज़ द फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड ये आई थिंक फादर ऑफ पिनोलॉजी भी हैं। 1738 से 1794 तो इनके जो कॉन्ट्रिब्यूशंस है ना, ये है क्राइम एंड पनिशमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्क था। 1764 में इट वाज रिलीज्ड एंड कुछ टाइम बाद इसको चर्च ने बैन भी कर दिया था, क्योंकि इसमें इन्होंने ओपनली चर्च को क्रिटिसाइज कर दिया था। तो इन्होंने ही फाउंडेशन जो था वो दिया था बेसिकली मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रिफॉर्म्स है ना, उसकी भी बात सबसे पहले इन्होंने ही की थी। इन्हीं का कहना था कि अपोजिशन टू टॉर्चर होना चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट से होना चाहिए। और इन्होंने ही कहा था कि प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ क्राइम होना चाहिए। तो अपोजिशन ऑफ टॉर्चर एंड कैपिटल पनिशमेंट में इनका ये कहना था कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी जो है ना, ये इतनी ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं है। ये इस लायक नहीं है कि लोगों में डर पैदा हो और लोग क्राइम करना छोड़ दें। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, लोगों ने फेस नहीं किया, उल्टा वो निकल गए, दुनिया से निकल गए, इस सिचुएशन से ही निकल गए, तो उनको कुछ फ़ील भी नहीं हुआ। जिस टाइप का पेन उन्होंने विक्टिम को दिया होगा, उसका 1/4 ही भी इन्होंने ठीक से फेस नहीं किया एंड ये उससे पहले ही चले गए, ठीक है? तो इनका ये कहना था कि एटलीस्ट सामने वाले ने जो किया है उसके लिए उसे पछतावा भले ही हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसको पता चलना चाहिए कि कैसा लगा। एंड इसलिए ये क्रिटिक थे कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉर्चर से आप कन्फेशंस तो निकलवा लोगे, लेकिन सही है नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है। डर के मारे क्या पता उसने निकलवा दी हो, इतने हार्श पनिशमेंट की वजह से क्या पता उसने बोल दिया हो, ठीक है? और इनका ये कहना था कि टॉर्चर जो है काफ़ी अनरिलायबल मेथड है टू ऑब्टेन ट्रुथ, सच को बाहर निकालने का। और डेथ पेनल्टी का तो खैर मैंने बता दिया। अगला है प्रोपोर्शनैलिटी इन पनिशमेंट। बेकारिया का ये कहना था कि पनिशमेंट जो है ना, वो क्राइम के ग्रेविटी को मैच करना चाहिए। ये नहीं ये क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, लेकिन पनिशमेंट हम बस ₹5 का फाइन दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। या फिर क्राइम जो है बहुत छोटा-सा है पर उसका पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्श है, ये भी नहीं होना चाहिए। एक इक्विटी दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए कि हाँ, क्राइम भी इस लेवल का है तो पनिशमेंट भी इसी लेवल का होना चाहिए। उसकी ये बात करते हैं। और ये भी कहते हैं कि क्राइम से ज़्यादा अगर भारी पनिशमेंट हो जा रही है, तो इससे लोगों में वो जो डर है ना, वो कभी आएगा ही नहीं। इन्हीं का कहना था कि जो क्राइम है, वो स्विफ्ट, सीवियर और सर्टेन होना चाहिए, कि सोसाइटी में क्राइम का जो सिस्टम है, ये तो एग्ज़िस्ट करने ही वाला है, लेकिन पनिशमेंट का जो सिस्टम है, वो इस तरह से होना चाहिए, नेचर ऑफ पनिशमेंट ही ऐसा होना चाहिए कि क्राइम ऑटोमैटिकली होने से प्रिवेंट हो जाए। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर पनिशमेंट जो है, उसे हमें इफ़ेक्टिव दिखाना है, उसे हमें सोसाइटी में प्रिवेल कराना है, अच्छे से उसका स्टांस बिठाना है, तो एक तरीका ये है कि अगर पनिशमेंट जो है वो स्विफ्ट है, यानी कि क्राइम के होने के तुरंत बाद ही अगर मिल जा रही है और जल्दी मिल जा रही है, तुरंत यानी कि स्विफ्ट और सर्टेन, यानी कि जो क्राइम एक इंसान ने किया है, अब वही क्राइम अगर आने वाले 10 लोग कर रहे हैं, तो ये नहीं कि एक को
हमने ये सज़ा दे दी, दूसरे को दी ही नहीं, तीसरे को देखेंगे सज़ा देने की नहीं, चौथे वाले को तो मार ही दिया। ये नहीं होना चाहिए। सबको इक्वली जो क्राइम किया गया है, जितने भी लोगों ने वो क्राइम किया है, सबको इक्वली वो पनिशमेंट मिलना चाहिए, इनका ये कहना है। एंड यहाँ पे ये कहते हैं कि पनिशमेंट को ना हमें यूज़ करना है एज़ अ सोर्स ऑफ प्रिवेंशन, कि क्राइम हो ही ना पाए। हमेशा एज़ अ टूल नहीं यूज़ करना है कि हम क्राइम हो गया है, चलो ठीक है, अब हम इसको रिफ़ॉर्मेशन की तरह से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को सुधार रहे हैं, नहीं। ये कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा पनिशमेंट का इतना अच्छा होना चाहिए ना कि लोग ऑटोमैटिकली अपने दिमाग से क्राइम करने का ख़्याल ही निकाल दें, वो इतना डर जाए। उनके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने क्राइम किया है तो मैं बच के निकल जाऊँगा। ये चीज़ उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगला उन्होंने कहा है क्लैरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ लॉज। बेकारिया ये कहते हैं कि लॉज जो है वो एकदम क्लियरली रिटन होने चाहिए या फिर स्थित होने चाहिए, मतलब फिक्स्ड हैं, इनमें कोई हर दिन चेंज नहीं आ रहा है। और हर इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए, सिटीजन्स को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सिर्फ लॉज से ही नहीं, बल्कि वो जो कॉन्सिक्वेंसेस है जो उस लॉज के बारे में लिखा है, यानी कि पनिशमेंट जो लिखी है, सज़ाएँ जो लिखी है, अगर फ़ाइन है तो वो किस जुर्म के लिए है, अगर डेथ पेनल्टी है तो वो किस जुर्म के लिए है, किस क्राइम के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 20 ईयर्स या 40 ईयर्स की सज़ा मिल रही है, ये सब चीज़ें क्लियरली कहीं न कहीं लिखी होनी चाहिए, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए कि सबको पता हो, लोग एक्सेस कर सकें, इसको समझ सकें, इसकी लैंग्वेज ऐसी हो कि सबको समझ में आए। किसी के लिए भी ये अनक्लियर ना हो, एंड जो जस्टिस सिस्टम है, ये प्रेडिक्टेबल हो और ट्रांसपेरेंट भी, कि हर इंसान देख सके, समझ सके, कोई क्वेश्चन्स हो तो उसे रिज़ॉल्व किए जाए, और इसमें कोई करप्शन वाला चीज़ ना हो, या फिर अनप्रेडिक्टेबल कोई इस तरह से एलिमेंट ना हो कि पता नहीं अब अगले टाइम में क्या सज़ा मिलेगी किसी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर। तो हमने यहाँ देखा कि नेचर ऑफ पनिशमेंट जो है, इट शुड बी स्विफ्ट, सीवियर एंड सर्टेन। ये जो मैक्सिम है, ये इसी की बात करता है। और स्विफ्ट पनिशमेंट जो है, उसका ये मतलब है कि ऑफेंस हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जो ऑफेंडर है उसे हम गिल्टी पा रहे हैं, तो उसे फिर कन्विक्शन हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो, या फिर जो भी फर्दर पनिशमेंट उसके लिए निर्धारित की गई है उसे वो मिले। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हाँ, ताकि इससे रीइंफोर्सिंग द कनेक्शन बिटवीन द क्राइम एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कि क्राइम करने के बाद क्या होता है वो लोगों को क्लियरली समझ में आए, ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। सिवियरिटी जो है वो ये कहता है कि पनिशमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए उस ऑफेंस के। अगर क्राइम बहुत ज़्यादा हार्श है तो पनिशमेंट भी उतना ही हार्श होगा। जितना सीरियस क्राइम उतनी ही सीरियस पनिशमेंट। फिर उसके बाद में सर्टेनिटी स्ट्रेसेस दैट पनिशमेंट मस्ट बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड। सर्टेनिटी का ये जो है एलिमेंट, ये कहता है कि कंसिस्टेंटली सब पर ही एप्लीकेबल हो, ये नहीं कि किसी एक को मिल रही है, कोई गरीब है तो उसको ज़्यादा मिल गई, कोई अमीर है तो वो बच के भाग गया, ये नहीं होना चाहिए। एंड ऑफेंडर्स जो है, इनको ये समझ में आना चाहिए कि इनको जो भी ये क्राइम इन्होंने किया है, जो भी ये एक्ट इन्होंने किया है, इसकी सज़ा मिलेगी ही। दे आर नॉट गोइंग टू गो अनपनिश्ड फॉर दैट। ये चीज़ इनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। they break the law if they break the law. So together these elements aim to create a deterrent effect, यानी कि लोगों के मन में एक डर आना चाहिए। एंड पनिशमेंट जो है यहाँ पे एक्ट्स एज मेजर टू प्रिवेंट क्राइम। तो यहाँ पे हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की बात कर रहे हैं। रिड्यूसिंग क्राइम बाय मेकिंग द रिस्क ऑफ ऑफेंडिंग क्लियर एंड इमीडिएट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट एज मोर एज पॉसिबल। And soon I'll be back with the second part of this theory, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं contributions by Jeremy Bentham. Also किस तरह से बेकारिया का जो मैक्सिम था, ये एक केस में मेजर वे में फेल हुआ. So stay safe and I'll be back soon. Thank you.